हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए बेटा, मैथ की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मैथ में आपको क्या पढ़ाए थे? मैथ में आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको सॉल्व कराया गया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताते हैं। ठीक, देखिए इसमें 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। y इक्वल टू दिया गया है ax प्लस ax का होल स्क्वायर प्लस ax का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट करके दिया गया है। ये दिया है y इक्वल टू क्या दिया है, ax प्लस ax का होल स्क्वायर प्लस ax का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, यही दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो इसको आप थोड़ा सा विस्तार कर लीजिए। y इक्वल टू दिया है ax का होल स्क्वायर का मतलब हो गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ax का होल क्यूब करने का मतलब हो गया a क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हम डी डी एक्स लेंगे तो लिख दे रहे हैं कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों चीज एक ही है। हम लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। दिखाई दे रहा है ना आपको? ठीक, अब चलिए अगला देखते हैं। दोनों पक्षों का हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। पहले हम लेंगे डी डी एक्स, तो लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। देखिए अगर फलन जो है प्लस के रूप में, जैसे यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, तो अवकलन करेंगे तो ये समझ लो प्रत्येक पद में डी डी एक्स से गुणा कर देंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि प्रत्येक फलन में हमने डी बाई डी एक्स का गुणा कर दिया है, मतलब प्रत्येक पद का हमने अवकलन कर लिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स है, इसका मतलब है कि ए एक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन। तो इसमें जो ए है वो कांस्टेंट होगा, इसको हम बाहर ले लेंगे। वैसे इसमें ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है, इसको भी हम लोग बाहर ले लेंगे। ए क्यूब भी कांस्टेंट है, इसको भी हम लोग बाहर ले लेंगे। वाई का अवकलन एक्स की रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स, ए का अवकलन ए बाहर ले लेंगे और हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई एक्स। ए स्क्वायर बाहर ले लेंगे प्लस ए स्क्वायर डॉट डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यूब बाहर ले लेंगे ए क्यूब और डॉट डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये तो आ गया डी वाई बाई डी एक्स। भाई देखो ए एक्स का करेंगे तो एक्स की पावर 1 है, तो 1 आगे 1 में से एक घटा देना है, 1 एक्स की पावर 1 माइनस 1। ठीक, ए स्क्वायर, देखो फार्मूला नहीं लिख रहे, फार्मूला आपको पता ही है ना, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल टू घात आगे घात में से एक घटा देंगे, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। अब ए स्क्वायर कांस्टेंट है, ऐसे एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x आ जाएगा। जहां ना समझ आएगा पूछ लीजिएगा। ए क्यूब एक्स क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आपका क्या हो गया? आपका हो गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए एक्स आ गया। भाई एक्स की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, 1 माइनस 1 मतलब 0 करेंगे तो वही ए आ गया प्लस ए स्क्वायर 2x का गुणा कराएंगे तो लिख सकते हैं 2a स्क्वायर एक्स प्लस 3x स्क्वायर ए क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास क्या आ गया? यही हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। बहुत ही इजी सवाल है बेटा, इस टाइप का सवाल तो आप लोग लगा ही चुके हैं। क्यों, समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई? आया? तो चलिए बेटा अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कौन सा है? अच्छे से पहले इसको समझ लो और अगर नहीं समझ में आया हो तो बताइए फिर। ठीक है, अगला सवाल चलें। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला है y इक्वल टू 5 log x माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 6 है, माइनस 6 है। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। y इक्वल टू है 5 log x माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 6, इसी को आपको सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले डी डी एक्स लेंगे, चाहे लिखो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए हम डायरेक्ट ले रहे हैं डी डी एक्स। आ गया आपका डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, पहले लिखेंगे 5 log x। देखो फलन योग और अंतर के रूप में है तो प्रत्येक पद का अवकलन करना है, इसलिए प्रत्येक पद में डी बाई डी एक्स लेंगे, तो माइनस डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ 6। ठीक, अब देखो y का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, 5 कांस्टेंट है, यहाँ पे x लिखा है, डी बाई डी एक्स
मतलब दिए गए फलन का यक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन। तो ये जो 5 है वो कांस्टेंट है, 5 को आगे ले लेंगे 5 और लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस, देखो अंडर रूट का मतलब होता है घात में 1/2, घात में 1/2। तो इस फलन को ऐसे भी लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 माइनस 6। देखो जो कांस्टेंट होता है उसका अवकलन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट है तो इसका अवकलन आपका हो गया 0 हो गया, कांस्टेंट है तो अवकलन हो गया 0। तो आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5 लॉग एक्स का करेंगे तो 1/x माइनस एक्स की पावर 1/2 है तो 1/2 आगे और 1/2 में से 1 घटाएंगे तो -1/2। -0 का मतलब वही चीज है -1/2। देखो घात आगे किए हैं और घात में से क्या किए हैं, घटाए हैं। अब इसका हम गुणा कर देंगे। इसका फार्मूला याद है ना आपको, डी डी एक्स ऑफ लॉग ई रेस पर एक्स का फार्मूला क्या होता है, 1/x होता है। इसका अवकलन होता है 1/x होता है। हम 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे, अब आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5/x माइनस 1/2। अब देखो x की पावर -1/2 है, अंश में जब हर में ले जाएंगे तो +1/2, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5/x माइनस 1/√2x, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2√x, ऐसे लिख सकते हैं ना। कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है मेरे भाई, समझ में आ रहा है सबको, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 cos x प्लस क्या है 5, इसका हमें अवकलन करना है। तो देखिए बराबर कुछ नहीं लिखा गया तो स्वयं से लिख देंगे बराबर y है, मतलब y बराबर है 3 cos x प्लस 5। हम लोग करेंगे अवकलन तो डी डी एक्स लेंगे, आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 3 cos x प्लस 5 को भी कर लेंगे डी डी एक्स ऑफ 5। यहाँ पे y का करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स, और 3 कांस्टेंट है 3 को आगे और लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ cos x। 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0, हमेशा कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0। अब यहाँ पे आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3, देखो cos x का अवकलन तो डी डी एक्स ऑफ cos x का जो अवकलन होता है माइनस क्या होता है sin x होता है। cos x का जो अवकलन होता है वो माइनस क्या होता है sin x होता है। तो cos x का अवकलन माइनस sin x, तो आ गया आपका माइनस sin x भाई 3 इंटू माइनस sin x हो गया, गुणा करा देंगे 3 से। अब आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -3 sin x, इसका जो अवकलन आ गया वो आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -3 sin x। तेज तो नहीं पढ़ा रहे बेटा, देखो सारा फार्मूले पे है तो थोड़ा बहुत तो तेज पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया -3 sin x। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है sin x प्लस क्या है tan x। इसका हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे अवकलन, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो पहले डी डी एक्स लेंगे तो लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, चाहे y लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस टेन एक्स। हम इसका गुणा करा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस, इसका गुणा इससे कराएंगे और हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा टेन एक्स। बात समझ मेरे भाई, साइन एक्स का एक बार अवकलन एक बार टेन एक्स का, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स। यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स का अवकलन आपका हो जाएगा cos x, ठीक। tan x का अवकलन याद हो, tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x, तो यही क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल फार्मूला ही है, अपने आप से कुछ किया क्या नहीं। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है cos x, और डी डी एक्स ऑफ tan x और tan x का फार्मूला क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसको समझ लीजिए अच्छे से फिर बताइए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, दिया गया है x स्क्वायर प्लस 5
साइन एक्स। इसी का हमें अवकलन करना है, तो कैसे करेंगे? तो लिखेंगे x के सापेक्ष वही लाइन अवकलन करने पर, x की रिस्पेक्ट में x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 साइन एक्स आ जाएगा। डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 साइन एक्स, देखो समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 साइन एक्स, इसका आकलन करेंगे भाई। एक्स स्क्वायर का आकलन करोगे मेरे भाई तो 2x, 5 कांस्टेंट है और डी डी एक्स आप ले लेंगे साइन एक्स। हम डायरेक्ट किए, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। तो यहाँ पे आ गया 2x प्लस 5, देखो साइन एक्स का आकलन क्या होता है? cos x, तो 5 इंटू cos x, वेरी सिंपल, 2x प्लस 5 cos x। तो इसका जो अवकलन आ गया वो कितना आ गया? 2x प्लस 5 cos x। क्वेश्चन नंबर 15 था, समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन समझ में आया? चलिए फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा कौन सा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 है। देखिए 21 तक अब सारा क्वेश्चन फार्मूला बेस पर है, थोड़ा सा जो डिफिकल्ट सवाल है उसको हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? दिया गया है 3 cos x माइनस 7 sec x इंटू कॉट एक्स। चलिए थोड़ा सा इसको सरल कर लेते हैं। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो 3 cos x को क्या लिख सकते हैं? cos x का फार्मूला होता है 1 अपान साइन एक्स मल्टीप्लाई भाई 1 अपान साइन एक्स। tan x को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं साइन एक्स बाई cos x लिख सकते हैं माइनस 7 sec x है, sec x को लिख सकते हैं 1 अपान cos x इंटू cot x है, cot x को लिख सकते हैं cos x अपान sin x, cos x अपान sin x। बात समझ आई? 3 cos x को लिख सकते हैं 1 अपान sin x, tan x को लिख सकते हैं sin x बटे cos x माइनस 7 sec x को 1 अपान cos x, cot x को cos x बटे sin x। sin कैंसिल, cos कैंसिल। अब यहाँ पे आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई cos x माइनस 7, इसको लिख सकते हैं 1 अपान साइन एक्स। बात समझे बेटा? देखो 1 अपान कॉस को क्या लिख सकते हैं? 1 अपान कॉस आपका सेक का फार्मूला है, 1 अपान साइन है, इसको क्या लिख सकते हैं? ये कॉसेक का फार्मूला है। अब लिख सकते हैं इसको 3 सेक एक्स माइनस 7 और क्या लिख सकते हैं? कॉसेक एक्स, ये लिख सकते हैं। अब हम कर लेंगे अवकलन, तो लिख रहे हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के रिस्पेक्ट में या यक्स के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है बेटा आपको? यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए देखते हैं कैसे करना है। यहां पे आपका आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ 3 sec x माइनस डी डी एक्स ऑफ 7 cosec x। भाई 3 sec x का करेंगे तो आ जाएगा sec x इंटू tan x। ठीक, फार्मूला याद है ना? sec x का फार्मूला sec x इंटू tan x माइनस 7 cosec x का माइनस cot x इंटू cosec x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आंसर आ जाएगा 3 sec x इंटू tan x प्लस 7, प्लस प्लस पूरा प्लस ही होता है, प्लस 7 cot x इंटू cosec x, cot x इंटू cosec x। बेटा बात समझ में आएगी नहीं? दिखाई नहीं दे रहा? ठीक, अच्छा इनकी वजह से, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इतना आ जाएगा हमारे पास। आपको बात समझ में आएगी नहीं? देखो इसमें थोड़ा सा सरल करना ही था। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग।